जैसे ही सवाल पहले में से कुछ पूछा ना, कहाँ से आए हो? तो उसको बहुत सारे जवाब देता था मैं। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। ये वीडियो, ये तस्वीरें देखी आपने। बाबा के वस्त्र पहने ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महाकुंभ 2025 के महाउत्सव में चर्चा बटोरने वाले आईआईटीएन बाबा हैं। आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह नाम के ये शख्स जिन्होंने हाल ही में आईआईटी बॉम्बे से स्नातक की पढ़ाई पूरी करी और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अध्यात्म को अपना लिया। अपने अनोखे अवतार और शिक्षा से जुड़ी तमाम बातों के चलते जिन्होंने हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी थी, अब अचानक प्रयागराज महाकुंभ से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, उनके गायब होने से आध्यात्मिक जगत और उनके परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि अभय सिंह एक पूर्व एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने कनाडा में अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरी छोड़कर एक संत का आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया था। आईआईटी बाबा की खोज महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के हिस्से के रूप में की गई थी, लेकिन सवाल अब यही उठ रहे हैं कि उनके अचानक गायब होने के पीछे की असल वजह क्या है। आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह के अचानक गायब होने के बाद कई अटकलें लगाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलने लगी। आश्रम के कुछ साधुओं ने कथित तौर पर कह दिया कि अभय सिंह लगातार मीडिया से बातचीत और अपनी कुछ टिप्पणियों पर विवादों के कारण मानसिक तनाव का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईआईटी बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जूना अखाड़े की सख्त परंपराओं में टकराव पैदा हो गया, क्योंकि वरिष्ठ संतों जिन्होंने पारंपरिक रूप से मीडिया से जुड़ने की अनुमति है, उन्होंने कथित तौर पर उनकी वायरल उपस्थिति को प्रोटोकॉल का उल्लंघन मान लिया है। हालांकि अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा ने अब उनके लापता होने की अफवाहों पर कड़ी टिप्पणी दी है। अब अभय सिंह की ओर से इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये गलत खबर है और दावा किया है कि उन्हें अखाड़े के आश्रम से जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि वे अभी भी महाकुंभ में ही हैं। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आश्रम के संचालकों ने मुझे रात में ही चले जाने को कह दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मशहूर हो चुका हूँ और उनके बारे में कुछ उजागर कर सकता हूँ, इसीलिए वे दावा करते हैं कि मैं गुप्त साधना के लिए गया हूँ। वे लोग लगातार बकवास कर रहे हैं। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया में बातचीत के कारण मानसिक तनाव और नशे की लत के आरोपों का भी खंडन किया। पूर्व आईआईटीएन ने उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता पर संदेह करने वालों के अधिकार पर सवाल उठाया और यहां तक कि एक प्रमाण पत्र भी मांगा। उन्होंने जूना अखाड़े के संत सोमेश्वर पुरी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने दावा किया था कि सिंह उनके शिष्य हैं। गौरतलब है कि हरियाणा से आने वाले अभय सिंह की परिवर्तनकारी यात्रा महाकुंभ की सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक कहानियों में से एक बन चुकी है। अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा ने आईआईटी बॉम्बे में 4 साल बिताए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, लेकिन विज्ञान में अपने होनहार करियर को छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद आखिरकार अध्यात्म का सहारा ले लिया और महाकुंभ में आ गए। फिलहाल अब इनसे जुड़ी तमाम कहानियां, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।